नमस्कार, मैं सुरेश कौशल आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आपके साथ सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी चैनल से बात कर रहा हूँ। हमने इस चैनल को 7 नवंबर को ही आरंभ किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें, जिससे कि हमें जितना भी इम्प्रूव करना हो या और आपके लाभ को बढ़ाना हो उसके अनुरूप बातचीत कर सकें। आज मैं आपके साथ वर्ष 2026 की वार्षिक भविष्यफल के बारे में बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए। इस वर्ष का समय सभी मानवता के लिए पूर्ण रूप से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। जियोपॉलिटिकल स्थिति की बात करें, पूरे राष्ट्रों की बात करें, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति की बात करें, एक अलग वर्ष प्रतीत होने जा रहा है, क्योंकि इन सभी समस्याओं से जुड़ा ग्रह बृहस्पति 3 राशियों में भ्रमण करेगा। 1 जनवरी से 1 जून में मिथुन, 1 जून से 31 अक्टूबर में उच्च का होकर कर्क में, तथा 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सिंह राशि में भ्रमण करेगा। हर राशि लगन के ऊपर बहुत शुभ प्रभाव देने जा रहा है। अब मैं आपके साथ मीन लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात करने जा रहा हूँ। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करना, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और सूचना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि ऊपर के खाने में 12 नंबर मीन अथवा पाइसेस लिखा के आ रहा तो आपकी बात हो रही है, या इनमें से आपका कोई नाम का अक्षर हो, जैसे कि दी, दू, था, गया, या दे, दो, चाची, ये नाम का अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। देखिए मीन लगन में बृहस्पति जो है लगन और दशम दोनों भाव का स्वामी होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। इस वर्ष में चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में जाके ये आपके जो शनि का जो भ्रमण लगन में चल रहा है, मीन लगन में, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। ये आपको निरंतर जो है शनि के कुप्रभाव से बचाने का प्रयास करेगा। सबसे पहले बात कर लें कि स्वास्थ्य हेतु वर्ष 2026 कैसा रहेगा। लगन में शनि के चलते स्वास्थ्य हेतु सावधानी का होगा। जिनको 60 सती चल रही हो उन्हें थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। परंतु गुरु का भ्रमण 1 जनवरी से 1 जून तक आयु को सुरक्षा देगा। 1 जून से 31 अक्टूबर में लगन पर दृष्टि होगी। पंचम भाव में उच्च का होकर चलेगा, लगन पर पूर्ण दृष्टि होगी, इसलिए पूर्ण सुरक्षा देगा। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर में 31 अक्टूबर से 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर तक बीमारियों में शत्रुओं पर विजय का होगा। परंतु कुछ अन्य ग्रहों की निर्बलता को देखते हुए सावधानी भी रखनी होगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी, 11 से 28 अक्टूबर, इसमें शुगर, किडनी, आइज़ और बैक प्रॉब्लम्स, शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स होगी, उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे की जो समस्या है वो 1 जनवरी से 15 मार्च में ब्लड प्रेशर, मसल्स पेन, गले की समस्या, 18 सितंबर से 12 नवंबर तथा 8 जून से 7 जुलाई में गर्भवती स्त्रियों को सावधानी रखने का होगा। 12 अगस्त का ग्रहण भी गर्भवती महिलाओं हेतु सावधानी का होगा। 13 जुलाई से 11 अगस्त, 2 अप्रैल से 11 मई, इसमें कोलेस्ट्रॉल, वेट प्रॉब्लम्स तथा छोटी मोटी दुर्घटना के योग होंगे। 15 जून से 15 जुलाई, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में हृदय रोगी जो पहले से चले आ रहे हैं उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। शिक्षा तथा आपका अध्यात्म, शिक्षा हेतु देश विदेश में संघर्ष उपरांत सफलता का योग होगा, क्योंकि लगन में बैठा शनि थोड़ी बाधक स्थितियों का निर्माण करेगा। CA, लॉ, MBA, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ऑडिट और इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल, मैकेनिकल, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर, मैथ्स, लैंग्वेजेस, आर्किटेक्चर इत्यादि हेतु में वर्ष थोड़ा शुभ रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर में शिक्षा हेतु वर्ष सर्वश्रेष्ठ होगा। ये महीना वर्ष में सर्वश्रेष्ठ होगा। बाकी समय में भी श्रेष्ठ समय होगा, परंतु अधिक संघर्ष के उपरांत
उत्तम सफलता मिलेगी। 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 12 नवंबर से 31 दिसंबर में विदेश में शिक्षा के लाभ के शुभ संयोग बने हुए हैं। धन तथा आर्थिक, नौकरी व्यापार दोनों में व्यय पूरे वर्ष ज़्यादा होने के योग हैं, परंतु तीव्र ग्रह योग से कुछ समय ऐसे हैं जिनमें धन अधिक प्राप्त होगा। 15 जनवरी से 23 फरवरी, 11 मई से 20 जून, 2 से 18 अगस्त, 12 नवंबर से 31 दिसंबर में तीव्र धन प्राप्ति के योग हैं। तो इसलिए वर्ष का संतुलन बनाए रखें। जब समय तेज है उस समय धन कमाएं और बाकी समय में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलें। 12 जनवरी से 5 फरवरी, 14 से 30 मई, 2 सितंबर से 5 नवंबर, 22 नवंबर से 31 दिसंबर में पैतृक स्रोतों, विदेश तथा रुके हुए धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। 1 जनवरी से 1 जून, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में गोल्ड, एफडीज, इंश्योरेंस, बैंक्स, इनकम टैक्स रिफंड, संपत्ति की बिकवाली से जो है प्रबल धन के योग बने हुए हैं। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 20 जून से 2 अगस्त, 13 जुलाई से 11 अगस्त तथा 17 फरवरी, 3 मार्च, 12 से 28 अगस्त के ग्रहण जो हैं इनमें धन के योग है। ये फिर दोबारा तारीख बोल देता हूँ। 17 फरवरी, 3 मार्च, 12 तथा 28 अगस्त के जो ग्रहण हैं इनमें इनके कारण धन हानि के योग हैं। तो ग्रहणों के आसपास कोई भी आर्थिक निर्णय ना लें कुछ दिन पहले और बाद में, धन को बचा के चलें। 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 जून से 15 जुलाई, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी में भय के कारण धन हानि हो सकती है। प्रेम, विवाह, दाम्पत्य, शनि के लगन में भ्रमण से वर्ष में धन खर्चे, स्वास्थ्य, मांगलिक तनाव से पूरे वर्ष इन संबंधों में तनाव रह सकता है। यानी शनि के भ्रमण के कारण धन खर्चे, स्वास्थ्य, मानसिक तनाव से प्रेम संबंधों, दाम्पत्य संबंधों में तनाव रह सकता है। शांत चित्त रहकर अनुशासन के साथ जीवनचर्या को आगे बढ़ाएं। उत्तम संबंध जो है उसी से आपके संबंध जो है उत्तम रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। नए प्रेम संबंधों में धोखा संभव है, विशेष करके मांगलिक समय जो है वो इस प्रकार है। मांगलिक समय में यदि प्रेम संबंध हो रहे हैं या आप मांगलिक हैं और आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, दाम्पत्य में यदि मांगलिक हैं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वो तारीखें इस प्रकार हैं। 23 फरवरी से 11 मई, 2 अगस्त से 18 सितंबर, 1 से 31 जून और 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर शुक्र अस्त इस समय, तथा 13 जुलाई से 11 अगस्त में गुरु अस्त के कारण इसमें तनाव हो सकते हैं। विवाह इन्हीं तारीखों में 1 से 31 जून जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 13 जुलाई से 11 अगस्त में बृहस्पति शुक्र अस्त होने से विवाह सहित सभी संस्कार वर्जित हो गए। इस समय में विवाह निश्चित करने से बचें। इस संबंधों में, प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है, दाम्पत्य संबंधों में तनाव हो सकता है। 7 से 23 मार्च अधिक उग्र समय, क्योंकि समय शनि अस्त है और लगन में है, संबंधों हेतु बहुत खराब है। 7 से 23 मार्च शनि लगन में सूर्य के साथ होंगे। उपरोक्त तारीखों में संबंधों में धोखा भी संभव होगा। कुंडली मिला करके विवाह करना तथा प्रेम दाम्पत्य संबंधों में सौम्यता रखना अत्यधिक आवश्यक और शुभ रहेगा। उपाय क्या करें? पूरे वर्ष मांसाहार मद्यपान से बचें, क्योंकि लग्नेश और दशमेश स्वामी बृहस्पति हैं। पीला पुखराज, मोती, मूंगा, पन्ना धारण किए जा सकते हैं। पीला पुखराज तथा मूंगा अधिक लाभकारी होंगे। पूरे वर्ष सरसों के तेल के दीपक शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, शनि इत्यादि शनिवार को शनि मंदिर में पीपल के वृक्ष पर जो है अर्पित करें। सरसों के तेल के दीपक सायकाल के आसपास, इससे शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे। गायत्री, हनुमान, दुर्गा, शिव चालीसा तथा विष्णु सहस्त्र नाम शुभ प्रभाव देंगे। पूरे वर्ष अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार योग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु शुभ रहेंगे। आपके प्रगति, शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक प्रगति को ये बढ़ाएंगे। पूरे वर्ष मछली, कौए को भोजन दें। मांसाहार, मद्यपान, शराब से परहेज करें। काले उर्द, चीनी,
साबुत मूंग और नारियल के दान शनिवार को करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।